सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी मैंने दिया था। अब उसी से संबंधित उसकी अगले कड़ी को बढ़ाते हुए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 8.1। इसे बनाने से पहले आप लोगों को बेसिक जो है उसे जानने की जरूरत है। मैं उसे फॉर्मूला को बता दे रहा हूं। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली हैं उसे एक एक करके सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पिछले वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो था, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो सूत्र था मैंने बताया। जो सूत्र है वो क्या है समकोण त्रिभुज के लिए। मैंने बताया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। सपोज एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बी कोण समकोण है, राइट एंगल है। इसे सपोज ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। तो यदि हम इसे आधार कह दें और इसे लंब, तब एक कर्ण होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार। आधार को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से, क्योंकि ये बेस कहलाता है अंग्रेजी में। और एक कर्ण है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये परपेंडिकुलर, ये लंब है, इसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या था कि कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं, आधार और लंब, कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण को किससे सूचित किए हैं? स्मॉल एच से। तो स्मॉल एच स्क्वायर इज इक्वल टू आधार को बी से, तो बी स्क्वायर और प्लस लंब को पी से, तो पी स्क्वायर। तब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। एच का घात 2 बराबर बी का घात 2 जोड़ पी का घात 2। या इधर का स्क्वायर यदि रहे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप इसे याद कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। अब ये तो एच है। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है जिसमें कर्ण आपको पता है, आधार पता है, तो लंब कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आसान है, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा, आप पी स्क्वायर इधर ही छोड़ दीजिए और इसे आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर का स्क्वायर उधर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया। सपोज आपको लंब और कर्ण दिया गया है, तो आधार कैसे निकालेंगे? तो इसी से निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा, b आप इधर छोड़िए बी स्क्वायर और p को इधर ले आइए, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इधर का स्क्वायर रूट उधर क्या, इधर का स्क्वायर क्या होगा, उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो इससे हमें पहला ये फॉर्मूला मिल गया। यदि आधार और लंब दिया गया है तो कर्ण निकल जाएगा। सपोज आपका कर्ण और आधार दिया गया है तो ये लंब निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। यदि आपको लंब दिया है और कर्ण दिया है तो आधार इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम जुबान पे याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ, तभी जाकर के कुछ फायदा करने वाला है ना। और यदि ये तीनों ही फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इसकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि ऐसा जो कठिनाई आप लोग को पैदा करेगा। तो चलते हैं। इसके बाद पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने थे? 6, है ना? 6। वो कौन कौन थे? साइन। तो यहाँ एक एंगल के रूप में हम लोग कुछ भी लेते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे एंगल के रूप में थीटा ले रहा हूँ। और सभी का मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला भी बताया हूँ, तो फार्मूला एक बार और रिपीट हो जाए। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। पिछली वीडियो में बताया था, लंब को P से और कर्ण को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा का फार्मूला। इसके बाद बताया था मैंने कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण है ना। तो इसके लिए आधार को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से और कर्ण को a से, तो b/h हो गया। इसके बाद मैंने बताया था tan थीटा, इसके लिए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को p से रिप्रेजेंट करते हैं और आधार को b से, तो p/b हो गया। मैं ये दोनों के लिए, तीनों ही अनुपातों के लिए एक शॉर्ट फार्मूला बताया था। क्या बताया था? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी बोल सोना चांदी तौल। याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया था। अभी देखिए, ये तीनों ही आप लोग को इस शॉर्ट फार्मूले से याद हो जाएगा। अभी इन तीनों का ही रेसिप्रोकल होता है। साइन का होता है कोसेक, क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। तो इन सब का फार्मूला निकालने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। ए यहाँ p/h है साइन के लिए, तो कोसेक के लिए h/p हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, तो आगे है साइन का रेसिप्रोकल मैंने बताया कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बाय लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? h/p। ये कोसेक के लिए हो गया। इसके बाद कोस का मैंने बताया रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक थीटा। तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या था? कोस के लिए क्या था? आधार बटा कर्ण। तो सेक के लिए क्या हो जाता है? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म h/p। नेक्स्ट, tan का रेसिप्रोकल कॉट। इसके लिए फॉर्मूला आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार के लिए b यूज करते हैं और लंब के लिए p। तब इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया
पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, उसी प्रकार से इसका भी बना सकते हैं। तो कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा के लिए यहां हो जाएगा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल बटा पंडित बद्री प्रसाद। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने के लिए। आई होप आप लोग को ये फार्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था समझ में आ गया होगा, और एक बार और मैंने बता दिया हूं इसे अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि हर जगह जो भी फार्मूला जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.1 उस सभी में ये फार्मूला यूज होने वाला है। ए और ए 6 ए अनुपात और ए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये फार्मूला। तो इरेज कर दे रहा हूं इसे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन लिखने में हमें लगता है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसे पॉज कर देते हैं। चलिए ए हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है 90 डिग्री है, और ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, साइन ए कोस ए का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी का वैल्यू ज्ञात करना कि क्या होगा। इसके पहले जब मैं बेसिक की जानकारी दे रहा था तो उस समय आप लोग को मैंने बताया था कि एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। जो एंगल ले रहे होते हैं, जिसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसके सामने वाला सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, और उससे संलग्न भुजा जो होती है वो होता है आधार। तो इसी टेक्निक को यूज करते हुए मैं इस प्रश्न को बताता हूं। क्या बोला है, एबीसी एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो, एक समकोण त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर दिया, नाम बाद में दूंगा। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देना है क्या, ए बी सी। तो नेमिंग कैसे देना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बी जो होना चाहिए समकोण, तो समकोण तो यही दिख रहा है, तो आप इसे पहले बी दे दो। अब इसमें से आप यहां से ये शुरू करो, चाहे तो आप यहां से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां से मन करता वहां से शुरू कर दीजिए। लेकिन ए वाला समकोण जो होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री समकोण होना चाहिए, बी होना चाहिए वो। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसे ए कर देते हैं, बी हो गया, ये चलिए सी। मैं यहां से भी शुरू कर सकता था, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो क्या है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, ये भी है 24 सेंटीमीटर, यही है, ये भी 24 सेंटीमीटर। बीसी की बात करें तो बीसी ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करने वाली बात है, हमें इस हिसाब से ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, यानी ये क्या है, कर्ण है, जो कि कर्ण पता नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें लंब किसे लें, आधार किसे लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले क्या बोला है, ये पहला क्वेश्चन ए की बात कर रहा है ना, तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये एंगल लेकर, तो ए लेंगे तो इस हिसाब से इसके सम्मुख भुजा ये होगा, यानी कि ये पी हो जाएगा लंब, मैंने टेक्निक बताया था। और तब इसकी संलग्न भुजा जो होगा ये बी हो जाएगा। तो हम एच पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे कैसे।
सॉल्यूशन दिया है गया आधार, आधार क्या है? ए बी क्या है भाई? 24 सेंटीमीटर है ना। ये हो गया आपका बी। लंब दिया गया है, लंब क्या है? BC लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये आपका P है। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण AC हो गया, यही हमें पता नहीं है, इसे हम H कहें। तब फार्मूला मैंने इससे पहले क्या बताया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं का के योग के बराबर होता है। यदि कोई एक समकोण त्रिभुज दी गई है ABC, तब उसमें कर्ण जो होगा, कर्ण की जो स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होगा यानी कर्ण का वर्ग जो होगा उनके अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तब ये मैं लिख दे रहा हूं सूत्र से। क्या है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को A से सूचित करते हैं तो H स्क्वायर, आधार को B से करते हैं तो B स्क्वायर, लंब को P से करते हैं तो P स्क्वायर। कर्ण ही निकालना है ना, तो कर्ण का इधर आप H रहने दीजिए, इसका स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। क्लियर है? H इक्वल टू, अब यहाँ पे आइए, B कितना है? 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस P 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया। ओके, तब H इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। 24 को 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 576 प्लस 77 49। अब H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 6 15 के 5 बच गया ये, 7 4 11 1 12 बच गया ये, 5 1 6 625। अब स्क्वायर रूट इसका जब निकालते हैं 625 का तो क्या आता है? 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें ये पता हो गया कि एज कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। जब इतना आ गया तो अब आप यहां से चलिए पहला क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट में क्या बोला था निकालने? हमें बोला था साइन ए, इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं इससे। क्लियर है? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कर्ण, लंब यहां क्या है? लंब यहां BC है, बटा कर्ण क्या है? AC है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर और AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया 7/25। दूसरा क्या बोला था इसी में? cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण कितना है? कर्ण 25 सेंटीमीटर। एक आंसर सेकंड में बोला था साइन C और कोस C का वैल्यू। कहने का मतलब हुआ कि A वाला एंगल की बात हो रही है तो लंब A हो जाएगा
और आधार ए हो जाएगा, है ना। टेक्निक जो बताया था कि जो एंगल लेते हैं उसके सम्मुख भुजा लंब होता है और उसकी संलग्न भुजा जो होते हैं वो आधार होते हैं। तो कोसाइन सी पहले ज्ञात करते हैं, साइन सी बराबर, फार्मूला वही रहेंगे लेकिन जब वहां से वैल्यू रखेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अब इसके लिए मैं आप लोग को एक दूसरा ये कर देता हूँ, है ना, ताकि कोई तकलीफ ना हो फॉर्मूला में। ए है, बी है, सी है, कर्ण तो वही रहेगा, कोई चेंज होना नहीं है, 25 सेंटीमीटर। अब एंगल ए है और ये सी है, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये पी हो जाएगा, और पी कितना है 24 सेंटीमीटर। लंब की हाँ बेस कितना होगा बी 7 सेंटीमीटर। तब इस हिसाब से अब देखिए लंब की बात यहाँ क्या हो रहा है, ये भी हो जाएगा और कर्ण एसी होगा। तो लंब कितना है 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट कोस सी। तो कोस सी के लिए क्या फॉर्मूला, वही आधार बटा कर्ण, और आधार यहाँ कितना हो जाएगा BC और कर्ण AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है AC 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि ये फार्मूला, ये क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक फिगर दिया गया है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस प्रकार से इसका नेमिंग किया गया है, इसे P बोला है, ये क्यूब है और ये R है, ये 90 डिग्री है, समकोण है, राइट एंगल है, और ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर है। आपको ये कहीं फाइंड करना होगा। और क्वेश्चन बोला है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R याद करें क्या होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एंगल P और एंगल R की बात किया है, दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल की बात करेंगे, तो वही चीज। लेकिन यदि जनरली ऐसे देखा जाए, आप एंगल छोड़ दीजिए, एंगल को अभी भूल जाइए कि कोई एंगल की बात हो रही है। तो एक ट्रायंगल है PQR, तो इसमें Q तो समकोण है, उस हिसाब से यदि किसी एंगल की बात करें, मैं इस एंगल की बात करूं, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण पता है और दिख रहा है कि लंब भी पता है, तो आधार आप निकाल लेंगे ना। तो ये B ही हमें पता नहीं है, मान लीजिए ये B है, ये एंगल लिए तो, नहीं तो ये एंगल लेते तो ये लंब होता, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये ऐसे जनरली यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को दिया गया है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। We have to given एंगल Q 90 डिग्री यानी समकोण है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR, है ना, में इन ट्रायंगल PQR
एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है एंड PQ है 12 सेंटीमीटर, PR हम लोग को दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो QR हम लोग को फाइंड करना होगा। देन by Pythagoras theorem पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या था? चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था? प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? PR का स्क्वायर। आधार क्या है? QR का स्क्वायर होगा। लंब क्या है? PQ है स्क्वायर। PR कितना है वहां देखेंगे, PR है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। QR पता नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए अभी। और PR दिया गया है PQ 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 को 13 से गुना करेंगे 169 यानी 169 होगा। और एक QR अभी छोड़ दीजिएगा स्क्वायर, और ये बराबर है 144 होता है, ये आप इधर ले आइए। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। नाउ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 25 आएगा, इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। इधर का स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो QR इक्वल टू अंडर रूट 25 सेंटीमीटर। देन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। QR हो गया हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितना समझ में आ गया होगा? ओके, नाउ अब क्या बोल रहा था? tan P माइनस कोट R। पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार माइनस, इसके लिए होता है आधार बटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल। लंब को P से सूचित करेंगे और इसको B से सूचित करेंगे, माइनस ये हो जाएगा B अपॉन। यह आसान सा दिख रहा है, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है कि tan P है। यहाँ देखिए, एक और मैं फार्मूला, एक और फिगर बना दे रहा हूँ ताकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। पहले tan P की बात हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है ये P होगा और ये B होगा और ये H। क्लियर है? तो इसके अनुसार पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो P चाहिए, P कितना है 5, और B चाहिए, B कितना है 12 माइनस
नाउ अब हमें ये किसके लिए वैल्यू है, कोड आर के लिए, तो आर लेंगे तो उस हिसाब से ए हो जाएगा पी, जो एंगल लेते हैं उसके सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और उससे संलग्न भुजा जो होता है वो आधार होता है। तो इस हिसाब से पी आए बी आए तो ये है ही, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए बी कितना है, इस फिगर से रखिए, बी कितना है 5 अपॉन पी कितना है 12। तो देखिए दोनों ही सेम वैल्यू दिख रहा है, और सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, नथिंग, 0। तो ये प्लस माइनस कैंसिल 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग को आ गया क्या, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। आई होप बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक एक टर्म को थोड़े थोड़े तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ, और हर पहलू को ध्यान में रख करके आप लोग को बताने का कोशिश किया हूँ। तो आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, if sin a equal to 3/4 then find the value of cos a and tan a। आप इसमें कोई भी किसी भी एंगल को आप लेके चल सकते हैं। ए इसको लीजिए, सुविधा हो जाएगी, सामने वाला लंब आधार कहलाएगा। ये बी कह दीजिए और इसे सी कह दीजिए। अब हम लोग को जो दिया गया है उसके अनुसार अब निकालेंगे हम लोग। बी है तो बी क्या है, साइन a इज इक्वल टू 3/4। इसी से हम लोग को पता करना है कि क्या क्या चीज दिए गए हैं और क्या निकालने हैं, हमें फाइंड करना। उसके बाद उसे हम कोस ए और tan ए को निकालेंगे। तो चूंकि कोस ए, tan ए और sin ए हमें पता करने के लिए हमें तीनों चीजें से, तीनों ही भुजा पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर्ण भी पता होनी चाहिए, आधार भी पता होनी चाहिए, और ये लंब भी पता होनी चाहिए। देखिए इसी के अनुसार साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा खंड। याद कीजिएगा फॉर्मूला जो मैंने बताया हूँ, लंब को हम लोग P बोलते हैं और इसे H। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, P है, और इधर डिनोमिनेटर जो दिया गया है वो क्या है, H है। तो हम लोग को तो पता हो गया P 3 H 4, तो हम लोग को घट क्या रहा है B, इसे हम लोग फाइंड करेंगे। तब देन फॉर्मूला बाय फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू, याद कीजिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं,
बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एच जो होता है पी और बी से बड़ा होता है, तो यदि P निकालना होगा तो H में B घटाएंगे, या B निकालना होगा तो H में P घटाएंगे, ठीक है। और यदि H निकालना होगा तो बस इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो H निकल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ा जाता है। और ये निकालना होगा तो इसमें से ये घटेगा, ये निकालना है तो इसमें से ये का वर्ग घटेगा। क्लियर है? तो यहाँ ये हो गया b इक्वल टू, अच्छा एच क्या है 4 का स्क्वायर, p क्या है 3 का स्क्वायर, देन b इक्वल टू 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो b इक्वल टू बचेगा 16 में से 9 गया 7। तो हमें ये पता हो गया कि ये b है 7 अंडर रूट 7, h है 4 और ये है 3। तभी क्या निकालना है हम लोग को, cos a tan b। cos a इज इक्वल टू फॉर्मूला वही आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ए बी अपॉन कर्ण AC। ये क्या है बी, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं। तो ए बी क्या है अंडर रूट 7, क्यों? क्योंकि कोस ए बोला है, दैट मीन्स कि ये एंगल ए, तो इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, ये कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 हो गया, ये आंसर हो गया। नाउ tan ए लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे BC अपॉन कर्ण आधार AB, तो BC क्या है 3 अपॉन अंडर रूट आधार A 7 अंडर रूट 7। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यही अंत करते हैं, और अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन जितने भी बचा हुआ रह गया है मैं उसे सॉल्व करके और वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।